बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काश्तकार भाइयों अस्सलाम वालेकुम। थोड़े से वक्फ़े के बाद एक दफ़ा फिर हाज़िर हुआ हूँ क्योंकि कोविड की पकड़ में आ गए थे। अल्लाह ताला की मेहरबानी से और आप दोस्तों की दुआओं से अल्लाह ताला ने सेहत अता फ़रमाई। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है और आप दोस्तों की भी बड़ी मेहरबानी कि आपने दुआएं की। तो काश्तकार भाइयों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी फ़सल की जिसे हम तेलदार जिन्स कहते हैं और ऐसे रकबे पर काश्त कर सकते हैं हम जो रकबा इस वक्त हमारा बग़ैर काश्त किए हुए पड़ा हुआ है। मसलन किसी वजह से आप वहाँ चावल काश्त नहीं कर सके, कपास काश्त नहीं कर सके या कोई और फसल काश्त नहीं कर सके, लेकिन वो रकबा अब फ़ारग पड़ा हुआ है, तो उसमें एक ऐसी फसल जो इंतहाई शार्ट ड्यूरेशन है, कम दौराने की फसल है, आप उसको काश्त कर सकते हैं। वो तेलदार जिन्स है राया अनमोल। ये एक ऐसी फसल है जो आपको एक कम अरसे में ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार दे सकती है और अगर आप इसको वक्त पर काश्त कर लें तो हो सकता है कि आप इसके बाद गंदम की फसल भी उगा सकें। तो ये फसल राया अनमोल तकरीबन इसमें 39% तक तेल की मिकदार होती है। आप इससे अंदाज़ा करें कि इसका वज़न काफ़ी होता है और फ़ी एकड़ पैदावार जो है, अगर हम तमाम लवाज़मात पूरे कर सकें तो इसकी फ़ी एकड़ पैदावार 20 से 25 मन तक हम हासिल कर सकते हैं। तो काश्तकार भाइयों, इस फसल से इतना पैदावार किस तरह हासिल की जा सकती है, ये फसल इतना पैदावार क्यों देती है? इसकी एक वजह तो ये है कि ये फसल खादों का रिस्पांस जो है वो अच्छा देती है। अगर इसको आप खादें देते हैं तो ये फसल खादों को कबूल करती है और लाजंग नहीं होती, फसल गिरती नहीं है क्योंकि इसका तना खासा मजबूत होता है। और आप अगर इसको खाद ज़्यादा भी किसी तरीके से पड़ गई है या आप अच्छी फसल लेना चाहते हैं, खाद ज़्यादा देते हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, ये फसल उसको सहार सकती है, गिरती नहीं है। इसलिए जब ये फसल गिरती नहीं है तो इसकी पैदावार भी ज़्यादा होती है। तो काश्तकार भाइयों, ये फसल आप एक तो जो ज़मीन आपकी फ़ारग पड़ी हुई है वहाँ भी काश्त कर सकते हैं और आपकी जो आगे सितंबर काश्त आती है गन्ने के 2 लाइनों में आप इसको काश्त कर सकते हैं। मखलूत काश्त के तौर पर भी आप इसको काश्त कर सकते हैं, यानी गन्ने के 2 लाइनों में एक लाइन इस राया अनमोल की आप काश्त कर सकते हैं। इसके अलावा जहाँ हमारे दोस्तों ने कपास काश्त की हुई है तो कपास में भी छटा देकर इस फसल को काश्त किया जा सकता है और वक्त आने पर इसकी हार्वेस्टिंग या बर्दाश्त आप कर सकते हैं। जहाँ तक काश्तकार भाइयों इसकी ज़मीन की तैयारी का ताल्लुक़ है, 2-3 हल चलाकर उस पर सुहागा फेर दें और ज़मीन अच्छी तरह से नरम और भुरभुरी हो ताकि एक तो वतर यकसा रहे, दूसरा जब हम इस फसल को पानी दें तो पानी भी यकसा तौर पर इस फसल को लगे। कहीं ये ना हो कि पानी कहीं पे ज़्यादा हो जाए या कहीं पे कम हो जाए, तो इस तरह फसल का नुकसान होने का अंदेशा होता है। जहाँ तक काश्तकार भाइयों वक्त काश्त है, ये फसल का जो बेहतरीन मौसम है इस फसल का, वो अगस्त का आखिरी हफ्ते से लेकर सितंबर के वस्त तक काश्त की जा सकती है। सितंबर के आखिर तक भी काश्त कर सकते हैं। तो सितंबर के आखिर तक काश्त करने में ये फसल लेट हो जाएगी। जो इसका बेहतरीन वक्त काश्त है वो अगस्त का आखिरी हफ्ता और वस्त सितंबर तक आप इसको काश्त कर सकते हैं। काश्तकार भाइयों, इसको ड्रिल के ज़रिए भी काश्त कर सकते हैं वतर हालत में, और ड्रिल की जो गहराई है, बीज जो गहराई में डालना चाहिए वो 1 इंच से 1.5 इंच से ज़्यादा गहरा नहीं जाना चाहिए क्योंकि इससे इसकी जो ग्रोथ है या जर्मिनेशन है वो इफ़ेक्ट होती है, पौधे बाहर नहीं आ पाते। जिन दोस्तों के पास ड्रिल का इंतज़ाम नहीं है वो इस फसल को बाज़रिया छटा भी काश्त कर सकते हैं। यानी जिस तरह हम बरसीम को काश्त करते हैं, वटें बनाकर पानी लगा दिया और पानी लगाने के बाद हम इसका छटा कर दें। इस फसल का जो सीड रेट है फ़ी एकड़ बीज, वो तकरीबन 1.5 किलो से 2 किलो फ़ी एकड़ काफ़ी है। इससे अगर आप ज़्यादा बीज इस्तेमाल करेंगे तो फसल घनी हो जाएगी, जिससे आपको पैदावार कम से कम मिलेगी।
काश्तकार भाइयों, चूँकि ये तेलदार फसल है, इसको फास्फोरस और पोटाश की ज़रूरत होती है। ज़मीन की तैयारी के वक्त 1 बोरी DAP और 1 बोरी पोटाशियम सल्फेट आप ज़मीन की तैयारी के वक्त डाल दें और इसके बाद जो है आप इस फसल को काश्त कर दें। जो यूरिया की बाकी मिकदार है वो जब हम आपाशी करेंगे, पहली आपाशी के साथ आधी बोरी यूरिया पहली आपाशी के साथ दे दें और जो आधी बोरी बाकी बची है वो जब फसल फूल पे आए तो उस वक्त आप दे सकते हैं। जब फसल फूल पे हो तो एक इजाफ़ी 8 से 9 किलो सल्फ़र आप इस फसल को देना नहीं भूलिएगा, क्योंकि सल्फ़र जो है वो तेल का अहम जुज़्व है। सल्फ़र देने से फसल की पैदावार बढ़ जाती है। तो काश्तकार भाइयों, जहाँ तक आपाशी का ताल्लुक़ है, इस फसल को बहुत ही कम पानी ज़रूरत होते हैं। शॉर्ट ड्यूरेशन की, कम दौराने की फसल है। 3 पानी की ज़रूरत होती है। एक तो 1 माह के बाद आपने पानी देना है, उगने के बाद। पहली आपाशी से पहले ही आपने इस फसल की छिदराई ज़रूर कर लेनी है, क्योंकि छिदराई जो कमज़ोर पौधे हैं वो आप निकाल दें, वो खामखा आपकी फसल की खुराक के हिस्सेदार ना बने। तो पौधे से पौधे का फासला आप 4 से 6 इंच तक रख सकते हैं। दूसरी आपाशी काश्तकार भाइयों, जब फसल फूल निकाल रही हो उस वक्त आप कर सकते हैं। और तीसरी आपाशी जो है जब दाने बन रहे हों राया अनमोल के, तो उस वक्त आप तीसरी आपाशी कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए कि बारिश होने की सूरत में आप आपाशी की जो मिकदार है वो कम कर सकते हैं। काश्तकार भाइयों, जहाँ तक जड़ी बूटियों का ताल्लुक़ है, इस फसल में जड़ी बूटियाँ भी उगती हैं तो ज़रूरी है फसल की काश्त के फ़ौरन बाद एसमेटाक्लोर 600 से 700 मिलीलीटर फ़ी एकड़ के हिसाब से आप स्प्रे कर दें, तो इंशाल्लाह आपकी फसल इस जड़ी बूटियों से जो है वो महफूज रहेगी। तो काश्तकार भाइयों, ये बातें आपसे शेयर करनी थी तेलदार अजनास से मुताल्लिक़। आप इस राया अनमोल को जितना जल्दी हो सके आप काश्त कर लें और अपनी पैदावार बढ़ा सकें, ताकि आने वाले दिनों में ये पैदावार उठा के आप किसी और काम पे लगा सकें। तो काश्तकार भाइयों, अगर आपको ये वीडियो, हाँ एक बात मैं भूल गया, आप पाश इलाकों में आप इसको काश्त कर सकते हैं। दूसरा ये है कि हमारे जो DG खां और राजनपुर के पचाद के इलाके हैं, जहाँ काश्तकार भाइयों ने टरबाइन सिस्टम लगाया हुआ है, वहाँ भी बड़ी कामयाबी से राया अनमोल उगाया जा सकता है। उन दोस्तों से भी गुजारिश है कि वो अपनी ज़मीनें, जो वहाँ काफ़ी मिकदार में ज़मीनें जो हैं वो खाली पड़ी होती है, फैलो पड़ी होती है, वहाँ राया अनमोल काश्त करके अपने पैदावार बढ़ा सकते हैं। तो काश्तकार भाइयों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाली अच्छी वीडियो आपको बर वक्त मालूमात पहुंचा सके। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफिज़।